मर भर के तो मैं यूं है घर बार छोड़ रखे हमने तो जनता की सेवा करनी जे इन भैया की सेवा में नहीं आवांगे हम के और के चूंगेंगे हमने हमें यूं कहा भाई आज की जो बात आज फैसला कर ले बैंक तो सिल्ला रहेगा। बैंक वाले के कहता हूँ बैंक वाले कुछ आइया गैया को नहीं दे रहे जे भाई कानून है कानून पर चलो भाई यू कानून हो गया भाई जो किस उकरी है नहीं सबके ट्रैक्टर ने इकट्ठे कर लियो मेरे एक कल्ला जिम्मेदार का डाका क्यों मारे ना तो ना जानिए भाई ट्रैक्टर ठा ले ही को नहीं अरसा होया फांसी भी खा जाता छोरा भी खा जाता और कई इज्जत रहेगी और क्या उस काम की इज्जत रहेगी जो सरपंच ने यूं कह लिया भाई 2 घंटे में किस्त पर जाएंगे और तुम ट्रैक्टर ने छूट दी काल वाला फैसला भाई ठीक रहा आज वाला पे भी ठीक रहेगा और जिन जो आगा न जाएगी बात बारी होगी किसान पूछा तो हटना नहीं किस्त तो अच्छे वो गुलाम देश था हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज बहुत अच्छे थे मोदी प्रज्ञा ने पकड़े करते मैं जितने पटियालिया जिंदगी राज इनने पकड़े करते जनता के तो वो कानून पे थे जनता तो पहले रहे थे। और माता जी ने वहाँ क्या बोलिया बुढ़िया ने कि बेटा हमारे 2 किले रह रहे हैं तो इन 3 पाड़े काटने दे फिर ले जिए निबलियारा 2 घंटे टाइम दे फिर तेरी किस्त भर देंगे। गांव का पूरा सरपंच ने बोलिया भाई साहब मेरा सम्मान कर ले मैं किस्त दे दूंगा। बैर का कोई एमएलए दावेदार आदमी है उसका गांव का जो मैनेजर का उसने कहा भाई साहब रहने दे मेरी गारंटी है। इस बंदा ने एक भी नहीं मानी ई भी माफ़ी मांगने लग रहा है कि मैं माफ़ी मांगूँ माफ़ी मांगा तो काम चल जाएगा। जब मैं इसका बैंक न ठा कर ले जाऊँ या इनके लिए कोई बदतमीजी में कर दूँ या इसकी सम्मान पर कोई ठेस पहुँचा दूँ तो यूँ माफ़ी मांगा तो चल जाएगा काम। और मान लो वहाँ कोई युवा लड़का होंदा और उसका ट्रैक्टर उठाने लग जाए और उसने जोश में कुछ कर देता तो क्या ये वापस आ जाता? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी ये किसान साथी देख रहे हैं और ये वही हैं जिन्होंने 13 महीने बॉर्डर पे काटे हैं और जीत का आए थे वहाँ तक। तो आज पुंडरी में इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होने का विषय ये है कि एक किसान साथी का ट्रैक्टर बैंक वाले उठा लाए और किस्त 22 दिन लेट थी ना, 22 दिन किस्त लेट थी, एक ही किस्त लेट थी। तो उसने भाई ने सरपंच भी बुलाया गांव का, भाई आप किस्त लगवा दो। उसके बावजूद भी बैंक वाले नहीं माने और आज यह नौबत आ रही है कि बैंक का श्यामी कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका श्यामी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं पुंडरी के अंदर। तो बहुत सारे किसान साथी हैं तो ताऊ तक बातचीत कर लें। तब राम 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 लगातार किसान आंदोलन भी होया वहाँ तक बहुत कुछ सीखने नहीं मिला। जो ये एक बड़ी घटना मैं कहूँगा क्योंकि 22 दिन कोई बड़ी बात भी नहीं है और किसान के घर एक हादसा भी हो रहा था जिसके कारण ये लेट हुई है। क्या कुछ देखो जी देनदारी तो पहले ही थी तो इन रोस्ट नड़ा नहीं नड़ा कोई पता नहीं यार लगो ये डाका मार ले मड़गुब्बा डाका मारिया इन्हें गांव में ट्रैक्टर उठाया सरपंच बुलाया सरपंच की भी मानी गांव का मुखिया है कल न बैठ जाएंगे परसों न बैठ जाएंगे 1-2 दिन की तो छुट्टी देनी थी ना 2 घंटे का टाइम दिया 2 घंटे का टाइम दिया उसने जिस सरपंच की नहीं माननी नहीं है। कल फिर फैसला पाए गए थे कल फैसला नहीं करया आज वाला फैसला आज भी नहीं करते। हम किसान यूनियन में मेरा नाम कलतार सिंह ढूढ़ा है और प्रचार मंत्री हूँ मैं हरियाणा का। हमने तो प्रचार करना अब किसान का ट्रैक्टर नहीं रहा ये किसान यूनियन का ट्रैक्टर हो गया। किसान यूनियन का ट्रैक्टर हो गया किसान यूनियन उठा के कदे ले जो ने जे पूरा फ्री करके देगा। आज तो बना कल बना था और कल ना और काम होगा क्यों जनता आवेगी। सारे गाँव के कम से कम 71 जिले के तो होंगे इकट्ठे ऐसे तो कार्यकर्ता तो बाहर के भी आवेंगे जो इसमें झंडा ठहरे हैं क्यों तो देश की सेवा में है। कोई कुछ कहीं जाओ मर भर के तो मैं यूं है घर बार छोड़ रखे हमने तो जनता की सेवा करनी जे इन भैया की सेवा में नहीं आवांगे हम के और के चूंगेंगे हमने जिन झंडा ठहरे यहाँ हमें यूं कहा भाई आज की जो बात आज फैसला कर ले बैंक तो सिल्ला रहेगा। बैंक वाले के कहता हूँ बैंक वाले कुछ आइया गैया को नहीं दे रहे और यह बात जाओगी चाहे बैंक ठा लो भाई कट्टर ऑर्डर दे रखे हैं भाई जिसकी किस्त रुक रही है ट्रैक्टर ने जमा कर लो भाई डीसी के ऑर्डर आ रहे हो तो ट्रैक्टर ने जमा कर लो सारे देश के कर लो कर लगा कि उठा ले जे भाई कानून है कानून पर चलो भाई यू कानून हो गया भाई जो किस उकरी है नहीं सबके ट्रैक्टर ने इकट्ठे कर लियो मेरे
एक कल्ला जिम्मेदार का डाका क्यों मारे ना? और जो उठा अरसा हो जिंदा मेरे वर्गा होंदा, इसका बाप तो देनदारी में मर गया है के मैं मरे है, छोरे पर नहीं पटता। चलो एक छोटी ही बात आप न्यू ला लिया, और जे कायल फांसी खा के मर जंदी, को बैयर मर जंदी, छोरा मर जंदा और मरे भी है। इस्टुआन है दमता है मरिया था छोरा बिजली के बारे में, फांसी खाई, रेल के तला कटिया था, और किसान यूनियन फिर बाल करिया है। और न्यू आज इन न्यू कहने लग रहे हैं भाई इस चीज ने बहाल कर लो, क्यों तो किसानों ने परेशान करो, दूर दूर से गाड़ी आवेंगे मैं तो आना है, उनका मजबूरी है उनने, बस जो हम धरने पे बैठ के हमारी सहायता करेंगे, पूरा कत्थड़ जिला कल न मौजूद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान ट्रैक्टर ने एक बेटा का समान मानना है। हाँ, एक बेटे का समान मानना जाए तो हादसा भी हो सकता, ये तो ना जानिए भाई ट्रैक्टर ठा ले ही को नहीं हादसा होया, फांसी भी खा जाता, छोरा भी खा जाता, और कई इज्जत रहेगी, और क्या उस काम की इज्जत रहेगी जो सरपंच ने न्यू कह लिया भाई 2 घंटे में किस्त पर जाएंगे, और तो उस ट्रैक्टर ने छोड़ दी। जो इतनी मनमानी करा, किसान भी तो कुछ कर सकता होगा, इसकी भी तो कुछ सुनाई होगी। अगर झूठे राज करेंगे हैं भाई, इसने फैसला देना हो आज फैसला हो सका, और नहीं तो कल न जनता जुड़ेगी, कल न और फैसला होगा, फिर कल वाला फैसला भी ठीक रहता, आज वाला भी ठीक रहेगा, और जिन जो आगे न जाएगी बात भारी होगी। किसान पूछा तो हटना नहीं, किसान पूछा नहीं हटेगा, और न्यू सोचा है कि भाई तो आज के हैं, नहीं धरना लायक गया, ये तो भाई कड़िया न्यू भी तो मैसेज आवा है भाई, किसान किस्त ना भर भाई, इसका मतलब तो यू भी जावे एक मैसेज। तो बैंक जैसे लोन देते हैं, बैंक ने तो लोन दे दिया, किसान ने किस्त को नहीं भरी, इसका क्या समाधान होगा? इसका समाधान होगा वो है, बैंक ने लोन दे दिया, गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, लोन पे बैंक भी खोल रहे हैं, ये डाके मारा ये आप तो और बखरबा पति हो गई। किसान का एक मन दाने गिर है, 50 मन निकले हुआ है, यूं की में क्यों रह गया? इस बात का जमूदा दे दे गवर्नमेंट ने, न्यू कहा भाई यू किसान न्यू की न्यू क्यों रख रखा है, जब आजाद देश होया था, इससे तो अच्छे वो गुलाम देश था हमारा हिंदुस्तान, अंग्रेज बहुत अच्छे थे, मोदी वर्गिया ने पकड़े करते हैं, जितने पटियालिया जिंदगी राज इनने पकड़े करते, जनता के तो वो कानून पे थे, जनता तो पाए रहे थे भाई। यहाँ हो गए डाकू इस देश में, जैम का काले अंग्रेज हो गए, इन बिना काम भी कौन चलता, क्योंकि अपना भाई पूंजी इकट्ठी तो नहीं है, तो अपन लोन नहीं करावा, फिर बैंक ने भी तो डर लगने लग जाएगा, अगर इसी जैसे आप धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक ने भी डर लगने लग जाएगा आगे, तो बैंक ने तो डर लगते नहीं, डर लगा तो यूए इसकी फसल मारी गई, आज फरड़ आ रहा सबूत, हरियाणा गह गेहूं देने लग रहा, पंजाब ने भूखे बैठे हैं, उनका क्या कर देगी या गवर्नमेंट कर देगी कि ये किसानों की अपनी हुआ कर रही है। और वह बात है भाई, इस धरना पर आगे नहीं जी, इन्हें ट्रैक्टर माफ करना पड़ेगा, इतना अगली बताई दी, इतना उठेगी नहीं किसान यूनियन। जय जवान जय किसान। देखिए ऐसा है, जो किसान है हमारा साथी गांव रवाना से है, उसकी तीसरी किस्त थी और वो 2 महीने लेट हो गया बंदा। आप ये देखिए, जब उसने ट्रैक्टर लिया 20% 2 लाख रुपये भरे भी हो गए, जो फिर पहली किस्त पे 1 लाख रुपये उसने दे 3 लाख हो गए, दूसरी किस्त पे उसके 4 लाख हो गए। वो बंदा 2 महीने लेट हो गया, जिसने 4 लाख रुपये भरा के है, और उसका ट्रैक्टर ठा के ले गया बंदा। मतलब कोई लीगल तरीका नहीं है, मतलब लीगल कानून तरीका में ये है, जब तक ट्रैक्टर वाला की तीसरी किस्त ना टूटती, 18 महीने ना होते, तब तक बंदा बैंक ट्रैक्टर नहीं उठा सकता। इन तक कागज़ पूछे भाई कागज़ दे दो, इन पर कोई कागज़ नहीं है, तो मतलब उस आदमी की बेइज्जती कर दी, गुंडागर्दी टाइप में करे। गुंडागर्दी तो है, आप ये देखियो, मतलब जो लीगल तरीका था बाहर काम कर रहे हैं। ये जो बैंक है, ये जो दुकानदारी है, किसान के दम पर चल रही है। जो 10 लाख का ट्रैक्टर लिया, 15 लाख रुपये कौन भरता? किसान भरता है। जो आंधी कमाई उड़ता, हम जो कमा वहाँ सारी की सारी बैंक लेके गए, हमारी बैंका में बैठे है, हमारी ज़मीन सारी बैंका में हमने दर दी, हम इनके गुलाम हो रहे हैं यार, ये विदेशी बैंका के गुलाम हो रहे हैं, विदेशी सरकारें गुलाम हो रहे हैं। हमने एक मांग रखी थी, कल ये बोला था भाई ठीक है, तना हमारा मान सम्मान पर ठेस पहुँचाई है, गाँव में है जी माफ़ी मांग लिए, उस बात पर ये मान गया,
और महाजी साहब हमने उरे थूक बिलोई करी है, एक किस्त माफ कर दे तो मतलब तू खुद भरागा बैंक, क्यों तो बतेरे लटे रहे हो तो हम बतेरे पीछे कलेक्शन इकट्ठे करो देश पे, उस बात पर मर रहे हैं। ये आदि पे कल बुरुआ में थे, आदि पर थे, आदि हम भर देंगे, मगर हम छोटी पे चल रहे हैं। जे कल ना आंदोलन चल रहा फिर हम 2 किस्ता पड़ जाएंगे, फिर 3 पड़ जाएंगे। और कह रहे हैं जो बहुत सारे और जो लोग हैं सरकार के पक्ष के हुए हैं या बैंक के पक्ष के लोग हुए, क्या भाई किसान गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब किसान है ना, किसान कमा के बैंक चला दिए, ये करोड़ों वाले खरबा के कर दिए। जे कोई हमारा किसान साथी ने कोई समस्या आएगी नहीं, और जो उसकी किस्त बैंक भर देगा या बैंक उसका खर्चा उठा लिया, क्या दिक्कत है। इनके पिताजी गुजर गए ना, इनके पिताजी और माताजी ने वहाँ क्या बोलिया बुढ़िया ने कि बेटा हमारे 2 किले रह रहे हैं, तो इन 3 पाड़े काटने दे फिर ले जिए। निबलियारा 2 घंटे टेम दे फिर तेरी किस्त भर देंगे। गांव का पूरा सरपंच ने बोलिया भाई साहब मेरा सम्मान कर ले, मैं किस्त दे दूंगा। बैर का कोई एमएलए दावेदार आदमी है, उसका गांव का जो मैनेजर का, उसने कहा भाई साहब रहने दे, मेरी गारंटी है। इस बंदा ने एक भी नहीं मानी। ई भी माफ़ी मांगने लग रहा है कि मैं माफ़ी मांगूँ, माफ़ी मांगा तो काम चल जाएगा। जब मैं इसका बैंक न ठा कर ले जाऊँ या इनके लिए कोई बदतमीजी में कर दूँ या इसकी सम्मान पर कोई ठेस पहुँचा दूँ तो यूँ माफ़ी मांगा तो चल जाएगा काम। तो सरेआम गुंडागर्दी करे। और मैं अपने किसान साथियों तक भी कहना चाहूँ, प्राइवेट बैंक का गलत हमने नहीं जुड़ना चाहिए। जो प्राइवेट बैंक हैं ये विदेशी बैंक है और विदेशी हमारे पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारी ज़मीनों को छीनना चाहते हैं। सरकारी जो बैंक है उन पे उनके अंडर में काम करना चाहिए, इन सौदे से छूटना चाहिए हमने। अभी इस पूरा मामला पे जैसे किसान ही बैठे हैं, बैंक आगे बैठे हैं, तो बैंक ने जैसे ताऊ तभी मैं पूछूंगा भाई बैंक ने कहीं ना कहीं डर नहीं लगने लग जाएगा आगे? भाई देख, डर की बात इसी हुआ है, या तीसरी किस्त थी और यू ट्रैक्टर है, इसकी माता जी का नाम है जो सा भाई हमारे साथ बैठा, तो इनके पिताजी गुजर गए जे एक बारी किसी घर में से जो प्रमुख आदमी हुआ है और उसके साथ हादसा हो जाए तो उसके बच्चे ने संभालने में थोड़ा समय लगा, तो उसने रिक्वेस्ट करी, पिताजी अभी गुजरे थे? आहा, तो उसने रिक्वेस्ट करी भाई थोड़ा मेरे को समय दे दो, सोमवार को मैं आपकी किस्त दे दूँगा। तो इन्होंने नहीं माने। उसके बाद उसने मौजूद आदमी बुला लिए गांव के, उन्होंने रिक्वेस्ट करी भाई कोई बात नहीं सोमवार तक दे देंगे, वो नहीं माने। उसके बाद इसने कहा भाई 2 घंटे समय दे दो, लेकिन वो भी नहीं माने। अब बात ये है भाई, आप पूरा गांव की बात नहीं मान रहे। दूसरी बात ये है जो पिछले भाई ने भी बताई दी, भाई जब तक आपके कोर्ट के आदेश नहीं है सेक्शन 9 के, तो आप उसको उठाने क्यों गए, या आपने एक एप्लीकेशन लिख के जाकर देनी चाहिए थी भाई 5 दिन के अंदर आपने हमारा रुपया भरना है, नहीं तो हम आपका ट्रैक्टर उठाएंगे। अब ना तो इन्हें लिखित में दिया कुछ है, और मान लो वहाँ कोई युवा लड़का होंदा और उसका ट्रैक्टर उठाने बग जाए और उसने जोश में कुछ कर देता, तो क्या ये वापस आ जाते? बैंक वाले नहीं आते। दूसरी बात, 100 में से 99% किसान ने सही किस्त पर रखी है। सिर्फ एक किसान सिर्फ 22 दिन लेट होया और उसकी बेइज्जती करना कौन सी अच्छी बात है? और उससे आगे जब इनको ये पता चल गया भाई किसान खट्टे हो गए, कल थे सिर्फ 50 क्योंकि पहले किसान यूनियन का पहला मकसद हुआ है भाई हाथ पैर जोड़ कर और कैसे सहमति हो जाए, क्योंकि आपने पता भाई कोई मोटरसाइकिल आप आवे, कोई गाड़ी आवे, करछा भी हुआ और रास्ता में इंजन एक्सीडेंट भी हो उसका, तो भाई हम उस चीज़ से बचना चाहते हैं। और भाई बैंक की भी बेइज्जती हो, हमारी भी बेइज्जती हो, तो अच्छा नहीं होता। तो हमने कल कोशिश करी, पूरी 100% कोशिश करी। इन 6 बजे तक हमने हुए बकाया कर रखे, सवेरे फिर लोग हो गए। ये भी इन्हें नू देखा भाई कम से कम ये 25-30 गाँव के आदमी है, मौजूद आदमी है, और सारे संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। तो इनने सोचा भाई जो ने कहे 5-1 आदमी आना है, हम उस तरह फ़ोन फान कराया कर ये सहमत हो जाएंगे। तो पंचायत में एक बुजुर्ग में हमने चुन लिया अध्यक्ष, उससे बात होकर पंचायत में एक फैसला ले लिया, जो भी 25-30 गाँव के हैं भाई, जो हम 5 व्यक्ति भेजेंगे उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप 5 नहीं हो, पूरा कैथल जिला है। और एक किस्त जैसे इनने हमारी बेइज्जती करी है उसके मान सम्मान के लिए भाई यूनियन में भी दम है, भाई किसान में भी दम है, एक किस्त में हम माफ़ कराएंगे। तो इन्होंने क्या करे, उसके बाद पुलिस बुला ली है, आप गाड़ी भी दिखाई हो। तो इन भाइयों ये कहना चाहते हैं और प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं
भाई ना तो ये गाड़ी में काम चलता क्योंकि भी खड़ी है उड़े। क्योंकि 240 तो मेरा कैथल जिला के गांव है और सबका किसान मजदूरी था ये काम बना। अब बड़ा निर्णय लेने में हम थोड़ा इस करके कर रहे हैं भाई, जो हमारे 5-10 साथी जा रहे हैं वो क्या कहेंगे। आपकी मीडिया के उस तक बताना चाहो इन्हें, आप तो शुरू तक कवर करिया, हम वही हैं जिन्होंने 13 महीने दिल्ली में और 700 शहीदी दी है और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन जीत के आए हैं। तो ये हमारा घर है, यहाँ तो हम 26 महीने भी बैठ जाएंगे और जीत के जाएंगे। क्या कुछ कहोगे, ये धरना दिया जा रहा है? जी मंजीत जी, बहुत गलत बात है बगैर नोटिस के किसी घर जाना। और एक सरकारी संस्था लगभग सरकारी ही है, क्योंकि वैसे तो प्राइवेट है लेकिन काम तो सरकार की उसमें होता है। और ऐसा भी नहीं, अब किसान और मजदूरों के उससे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और आज देश में फ्लड आया हुआ पूरा हरियाणा में किसान मजदूर त्राई है। किसान भी बर्बाद है और मजदूर भी बर्बाद है। जब किसान के खेत में काम ही नहीं होता, मजदूर भी कहाँ विकसित होगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो आज जब मजदूर किसान पे समस्या पड़ी है, घर में डेथ हो रखी है, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ऐसी घड़ी में तो किसी वैसे भी नहीं टोका जाता किसी को। भाई अगर समय मांग रहा है तो बहुत गलत बात है और ऐसे किसान को राहत देनी चाहिए। और इन किसान मजदूरों के सारे ही बैंक चलते हैं, मार्केट चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है, सरकार चलती है। तो ये तो बहुत गलत बात है बगैर नोटिस के। और इतना एक बूढ़ी माँ भी कह रही है भाई चल 2-4 दिन का हमें समय दे दे, या दो इनकी बाई पाड़े वगैरह जो हो जंदे, और उसके बाद भी गुंडागर्दी कर रहे हैं और आज माफ़ी मांगने के उस पे आ रहे हैं। तो ऐसी गलतियां क्यों करते हैं कि कल को माफ़ी मांगनी पड़े। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और बैंक के ऐसी गुंडागर्दी है एक तरह से, जब लगभग समय तो सबको मिल जाता है, ऐसी बात थोड़ी है। ये गांव में भी होता है ऐसा, कई बार समय पे कोई चीज़ पैसा नहीं दे पाते तो समय मिल जाता है मांगने, हाथ जोड़े से सब कुछ मिल जाता है। तो ये तो गैर कानूनी कर रहे हैं। 3 किस्तों अगर 3 किस्तें टूटते तब जाके कोई एक्शन होता है, ये 2 किस्तों में कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे भाई को के साथ हम, और उसको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे उसका अपमान जो हुआ है, जो किसान वर्ग का ही अपमान है एक तरह से सीधे, कि किसानों पर भी लांछन लगता है कि ये पैसे नहीं देते। ऐसा नहीं है कि ये अगर एक आदमी लगातार से किस्तें दे रहा है तो एक उसके घर में संकट आ जाता है समझ। और वो बता भी दिया कि डेथ एक संवेदनशील घड़ी होती है। तो उस ऐसे दौर में भी इनको 10-5 दिन 15 दिन 20 दिन का समय भी नहीं दे पाए। तो बिल्कुल भाई न्याय मिलना चाहिए और इस का सम्मान वापस आना चाहिए। बैंक माफ़ी मांगे और वो व्यक्ति मांगे। सरपंच, पूर्व सरपंच और 2-4 और गणमान्य लोग, और ये जो कमेटी आप लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा की भेजी थी, उस कमेटी ने उठा जो भी फैसला लिया, उस फैसला ना आज की पंचायत के अध्यक्ष सुरेश शर्मा बंदराना जी ये सुनाएंगे। उनके साथ सरपंच जी हैं मौजूदा, मैं भाई का नाम नहीं जानता, और पूर्व सरपंच रमाना था। यहाँ जो भी फैसला सुनावांगे, ये भी कोई फैसला मान लो सुनावांगे तो यहाँ अगर आप लोग कहें तो इन तो अधिकृत कर दें जो यह फैसला करके आए हैं, सुना दें। और आप लोग उस पर राजी होंगे या नहीं होंगे वो बता दो, हाथ खड़े करके। भाई जो पंचायत फैसला करके आई है सब कल ना ये ना हो। और ये सारी पंचायत का फैसला है, यू रमाना की पंचायत तो अलग है, यू भाईचारा का भी फैसला है। इसमें यहाँ फैसला सुनावांगे और यहाँ जो फैसला सुनावांगे उसके लिए थर पता खड़े करवाए अभी सारे इनका फैसला पर राजी होंगे। चाहे यहाँ तो जमीन गलत कराए या ठीक कराए, अपना नहीं पता इसमें क्या है। जो यहाँ करावांगे उसको फूल चढ़ाने का काम करियो सारे के सारे, ताकि अपनी पंचायत की अपना भाईचारे की व्यवस्था बनी रहे। पंडित जी सुरेश शर्मा जी हैं बंदराना था, और मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच, यहाँ दोनों आगे और अपनी बात आलू सरपंच खड़ा हो जी आप जो ना वहाँ तेरी फोटो लेवेंगे। रमाना से ये नए हैं। और साथियों, आपने जो कमेटी बना के भेजी थी फैसले खातर, और गांव की पंचायत भेजी थी, वो फैसला सुनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप सभी राजी हैं, हाथ खड़ा होकर बताओ। सभी सहमत है? एक मिनट। किसान साथियों, पंचायत की अध्यक्षता सिर्फ इसकी पंडित जी की थी, इन्हें कह दिया भाई आप बता दो, ठीक। और पंडित जी का नहीं था, मैं भी आप सभी बताया स्वीकृति ले कि मैं सुना दूं, फैसला पंडित जी का बोल में रहा हूँ, ठीक है बात। इसमें ये फैसला हुआ जो राजवीर का ट्रैक्टर ले गए थे ठाका, कल भी हमारे साथी थे और मंजीत भी था, जसविंदर भी था, बहुत सी बातें हुई, लवा लाग भी गई थी बात, कोई मिसकम्युनिकेशन रहेगा बैंक वाले का इनका। अब इसमें यूँ फैसला होया कि जो एक किस्त टूट रही थी जिसकी एवज में ट्रैक्टर ठाका ले थे,
ये किस्त जिसका यहाँ 2 दिन का भी ब्याज लगा दें, पीछे ना 3-4 हज़ार रुपये ब्याज दिया 2 या 3 दिन बाद, ये किस्त और इस अगली किस्त जो अगली किस्त आवेगी, एक तो यह किस्त जिसमें टूटी थी और एक आवेगी 12वां महीना में अगली किस्त। ये दोनों किस्त 20 दिसंबर के बाद राजवीर पर आएगा बैंक की, दोनों किस्त राजवीर न भरनी पड़ेंगी, बिना पेनल्टी बिना ब्याज। जो पीछा कोई ब्याज था, पीछा पेनल्टी थी, उसका सारा खाता कर दिया ना साफ। ठीक, 11,000 रुपये बैंक वाले गांव का, जिसमें सरपंच साहब खड़े हैं दोनों, जड़ा यहाँ कहेंगे पंचायत का दंड, और ट्रैक्टर आप दौरान लग रहा, बैंक का मैनेजर और बैंक अपना का नहीं तो सॉरी फील करेगा, माफी मांगेगा, वो उन तक है रखा। यूं फैसला है, अगर सब ना यूं फैसला मंजूर है, यूं पंचायत का फैसला है। अगर किसी ने यूं लगता हो भी गलत होया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन यूं पंचायती फैसला है, कमेटी ने फैसला करेगा। मंजूर है जी, हाथ खड़े करके सारे के सारे, ताकि किसी का मन में न्यू ना रह जा। ठीक है नहीं बात। और हम पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी ने बड़ी सुलझी हुई टिकी हुई बात करी, दोनों गांव के सरपंचा का और अपना भाई सारा जिला का, सारा हरियाणा का भाईचारा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का बार बार निवेदन है, क्योंकि यह तो रोज की समस्या, आज राजवीर का ट्रैक टूटा, कल ना नंबर मेरा लगा भी आ रहे, और अब एक और बैठे था बेगपुर वाला का तैयारी है, तो आज जोड़ का निवेदन है, जिसके लिए भी समस्या हुआ नहीं तो कम से कम मिलजुल का सारे, ये ना हो भाई राजवीर तुम भी तेरा तो मामला निपट लिया, कल ना किसी का उठ दो, तेना कोई दिक्कत नहीं। तो यूं फैसला था, कोई गलती सलती पंचायत पता, कमेटी पता और ये संयुक्त किसान मोर्चा पता, उसके लिए आप लोगों का हाथ जोड़ का माफी मांगा। इस फैसला पर आप लोग सभी राजी हो, ताड़ी बजा के इसका स्वागत करें। चलो स्वागत, राम राम। वो बात आप पहुंचा सकते हो। सभी यूट्यूबर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक छोटी सी कोई भी संघर्ष की बात हो, आप लोग हमारे से आगे खड़े मिलते हैं, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। दूसरी बात, जितने हैं बैंक खुल गई छोटी छोटी, और बैंक बैंकों की आड़ में और किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का लगातार निरंतर शोषण कर रहे हैं। जो एक बार इस चक्रव्यूह में फंस गया ना, फिर उस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता। अनाप शनाप के चार्जेस, पेनल्टी, ब्याज के ऊपर ब्याज थका के वो ये कह देता है कि जिसने साधन तो लिया है वो साधन, जिसने मकान दुकान लिए हैं उनको ये सीज कर देते हैं। और तो इस वजह से हमारा कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, और अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन ये जरूरी है। आप एडवोकेट हैं, तो क्या कुछ कानून की बात आई थी कि इलीगल तरीके से ट्रैक्टर उठाया गया था? इस तरह से बहुत से किसान हैं, हर महीने एक दो केस तो होता ही रहता है। तो क्या आगे से इन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ जो बात हुई है, आगे से इस तरह की ये चीज़ देखेंगे? अब जब हमारी यहाँ इनसे बात हुई, इन्होंने टोटली इलीगल तरीके से ट्रैक्टर उठाया गया। किसान को नोटिस देना होता है, किसान को कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस के बाद भी एक नोटिस देना होता है, वो किसान को नोटिस नहीं दिया गया। हमने जब इनको कहा कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है इस मामले में, आप अपने कागज लेके आना, सोमवार को मैं अपने कागज लेके आऊंगा और आप उनके हिसाब से जवाब देना, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब किसान का बेटा पढ़ लिख के जागरूक हो चुका है, वो सड़क की लड़ाई भी लड़ेगा और वो इनकी बैठकर टेबल पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और किसी तरह भी किसी किसान के और मजदूर के साथ नाजायज करने का काम करेंगे तो फिर झंडा, डंडा और दरियां यही है। और कोई भी किसान संगठन बिल्कुल अलग नहीं है, हम सब एक मंच पर एक जगह इकट्ठे हैं। अगर किसान के हित से कोई भी किसी तरह से भी छेड़खानी हुई तो हम सब मिलकर इस सरकार की नाजायज जो जातियां सरकार कर रही है उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। होशियार जी, क्या कहोगे कि बहुत से किसान संगठन हैं, लेकिन आज भी किसान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, तो इस तरह से किसी किसान संगठन से जुड़ने की क्या कुछ अपील करोगे? देखिए, जितने संगठन ज़्यादा होंगे अच्छी बात है। कई बार किसी के साथ मेरी नहीं बनती, और दूसरा भाई गला जुड़ लेगा, उसके लिए जुड़ता मेरे गला जुड़ लेगा। डंडा हमारा एक है, झंडा अलग हो सकता है, और लड़ाई हमारी एक है, विचारधारा एक है। जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी सभी एक, हाँ। और किसान मजदूर के मेरा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए सभी सक्षम हैं, हर जगह पहुंचते हैं। जैसे चढ़ो साहब पकड़े थे उस टाइम भी सारे टिकैत साहब भी आ गए थे। कोई भी ऐसी यूनियन नहीं थी, चाहे वो संघ की हो, चाहे ये अपना CYSP, जितने भी थे सभी पहुंचे। और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आप मीडिया साथियों का। जब कल मैंने पोस्ट डाली, आप मेरे पोस्ट डालने से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पिछली बार जो भी हम दिल्ली आंदोलन जीता, वो भी आप लोगों का बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में किसान संगठन इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्या है कि लोग आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ जुड़े नहीं हैं? क्योंकि जब समस्या आती है किसी भी किसान पे तो किसान यूनियन को याद करता है। तो क्या कहोगे किसानों के सभी? देखिए, अपना सीधा बोला कुनबा है, जब सिर पर आ जाए जब याद रखा है। 2015 में हमने
8 गामा का जो बाईपास का था 20-20 लाख रुपए बदवाए थे। यहाँ कॉरपोरेशन बैंक था 155 करोड़ का घोटाला कर गया था, यहाँ भी जीत मिली थी। और यहाँ सेंट्रल बैंक था, पिछली बार वहाँ भी अपनी जीत हुई थी। हर मुद्दा में कैथल ऐसा जिला है और यहाँ के जो सेनापति हैं अपनी सेना को भी सुरक्षित रखते हैं और हम जीत के भी जाते हैं। आज तक कोई उपद्रव नहीं होया कैथल में, सबसे बड़ा फायदा ये है। बहुत से जिले में सिर फुटे हैं, जख्मी हुए हैं, मरे हैं। कैथल जिला एक शांत जिला है, हम बिल्कुल शांति से लड़ते हैं। प्रशासन को भी सुनते हैं, बैंक वाले की भी सुनते हैं। सबकी बीच का जो रास्ता है वो भी निकाला जाता है। जो हमारे कुछ थी पुराने बुजुर्ग वो लकीर निकाल लेते थे, उससे काम नहीं चलता। देखो कहीं न कहीं तो रास्ता निकालना पड़ता है। जी तो साथियों, नरोदा की वीडियो को जी, आप शेयर करें ताकि जो भी किसान इस तरह की समस्या से पीड़ित हो। तो क्या कहेंगे जी, आज क्या चीज़ से किस तरह से सहमति बनी है, क्योंकि कल से किसान है जो धरने पर बैठे हुए थे। मैं पहले तो मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। बात ये है, जो भी बैंकें हैं या कोई भी किसी किसान है, चलो कोई किस्त टूट जाती है तो पहले तो बैंक वाले को उसका कोई भी, चाहे कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या ट्रैक्टर है, कैसा भी कोई चीज़ है, लेकिन उसको उठाना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बैठ के या फिर किसान को बुलाना चाहिए, या फिर जैसे अभी हम भी आए, किसान नेता सारे दला के इधर आए हैं, तो ऐसे किसानों में भी बात रख देनी चाहिए। बैंक वाले को भी या किसी भी महकमे की है, इनकी त्रुटि है इस बात की भी एक काम करना धक्के सा ही ज़बरदस्ती करना। एक तो ब्याज इनका ज़्यादा है जिन्हें प्राइवेट बैंक ने, एक किसान मरता हुआ कर्जा लेता है जी, ऐसे तो कर्जा नहीं। बाकी ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर एक खेती का संद है जो वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसको रखता है। जो उसका खेती का संद मुड़ेगा तो काम करने वाला ही गया तो किस्त कैसे मुड़ेगा, फसल की बुआई कैसे करेगा। इनको सोचना चाहिए। जो आज बैंक वाले ने अपनी सोच के जो किया है, चलो ठीक है, मेरी समझ में तो थोड़ा किया इन्होंने कि एक ब्याज का माफ़ी कर देना और बेइज्जती करना, वो बेइज्जती बहुत औखी है, मुश्किल है किसी किसान की और किसी भाई की हो जानी। बैंक वाले को सोचना चाहिए, आगे भी जो काम करते हैं, मैनेजर हैं या कोई भी छोटा कर्मचारी है, उनको भुगतनी पड़ती है। ऊपर बैठे तो सब देख रहे हैं, वो तो कोई नहीं आए, तो इधर मैनेजर की माफ़ी मांगनी पड़ेगी जहाँ कोई भी काम करना पड़ेगा। तो इनको भी सोचना चाहिए, जो फील्ड करते हैं, फील्ड में रहते हैं, सोच समझ के काम करें और आगे की जो भी काम करनगे तो आगे वास्ते मैं भी धन्यवाद करता हूँ सारे का जो संगठन इकट्ठे हो गए। हमारा एक ही नारा है, जब भी हम नारा लगाते हैं, किसान मजदूर एकता का नारा लगाते हैं, हम सारे एक हैं, चाहे कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, सब हम का एक हैं। जो भी किसी गलत धक्का होएगा उनके हम साथ खड़ेंगे। जय किसान जय जवान। भारतीय किसान यूनियन। आज आपकी अध्यक्षता थी, तो क्या कुछ इस फैसले देखिए, इसमें जो फैसला किया, इसने भारतीय किसान ने भी, जो गाँव की पंचायत थी उसकी जहाँ से ट्रैक्टर उठा उन्होंने भी ये फैसला किया है कि दोनों 2 किस्त इनकी एकदम भरेंगे या ठीक है, तो इतना ना उसका पेनल्टी लगेगी ना उसका कोई ब्याज होगा। आराम से चेतावनी देते हैं आगे के लिए, अगर कोई बैंक या कोई कर्मचारी ऐसी हरकत करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसको हम बंद बनाएंगे और गाँव में रखेंगे।